नमस्कार भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं मोहित सिंह तोमर। आज हम तोमरों की कुलदेवी मां चिलाय माता के मंदिर जो ऐसाह में स्थित है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं प्रसिद्ध चंबल घाटियों के बारे में। चंबल घाटी के बीहड़ों का इतिहास सदियों पुराना होने के साथ ही रोमांचक भी है। देश की आज़ादी के बाद बागियों की चर्चा और लाखन सिंह तोमर के बागी जीवन पर सुनील दत्त की फिल्म मुझे जीने दो ने पूरे देश ही नहीं दुनिया में चंबल घाटी और बीहड़ों को चर्चा का विषय बना दिया था और सेना के जवान अंतर्राष्ट्रीय धावक पान सिंह तोमर के रूप में एक फिल्म पान सिंह तोमर के माध्यम से कुछ वर्ष पूर्व ही चर्चा का विषय बने हैं। महाराज अनंगपाल तोमर प्रथम से लेकर अनंगपाल द्वितीय तक कुल 19 तोमर वंश के राजाओं ने दिल्ली पर निरंतर शासन किया था। दिल्ली पर अजमेर के चौहानों का अधिकार हो जाने के बाद दिल्ली के अंतिम तोमर नरेश महाराज अनंगपाल के पुत्र नए राज्य की तलाश में निकले। कनिष्ठ पुत्र तेजपाल ने सन 1200 के आसपास राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे तवरगढ़ नामक राज्य की स्थापना की। इस दुर्ग के भग्नावशेष अभी तक विद्यमान है। राजा तेजपाल के बाद कई तोमर शासक रहे। कालांतर में यशपाल सिंह तोमर तवरगढ़ की गद्दी पर रहे, जिसके नाम पर यह राज्य आगे चलकर ऐसाह से तंबरघार कहलाया। जैसी की परंपरा रही है, दुर्ग की स्थापना के साथ ही कुलदेवी का स्थान भी बनाया जाता था और मूर्ति की स्थापना होती थी। ऐसा ही तवरगढ़ दुर्ग के पूर्व दिशा में टेकरी पर तोमर वंश की कुलदेवी चिलाय माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जहां आज टेकरी पर भव्य मंदिर बना हुआ है और मंदिर की भव्यता में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। दुर्ग और माता के मंदिर की दोनों पहाड़ियों के बीच लगभग 1 किलोमीटर की एयर डिस्टेंस है। मंदिर के प्रांगण से दुर्ग की भग्नावस्था में गुंबद आज भी दिखाई देते हैं। मुझे मेरे मित्रों एवं गांव के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इस दुर्ग के खंडहरों में जाने का सौभाग्य मिला है। चिलाय माता की मूर्ति स्थापित होने एवं मंदिर के निर्माण के साथ ही वहां पूजा अर्चना भी शुरू हो गई। इतने बीहड़ वाले क्षेत्र में स्थित मंदिर पर साधुओं का आना जाना और पूजा का क्रम चलने लगा। लगभग आज से 600 वर्ष पूर्व की बात है। हरिद्वार में कुंभ मेला लगा। जैसे कि परंपरा है, कुंभ मेलों का आयोजन होता है तो हिंदू समाज के श्रद्धालुओं के साथ ही देश भर के साधु संत पवित्र नदियों में स्नान हेतु जाते हैं। कुंभ मेले के इस अवसर पर माता के मंदिर पर 4 से 5 साधुओं निवास कर रहे थे। सभी ने कुंभ मेले में जाने की मंशा जाहिर की, जिस पर प्रश्न पैदा हुआ कि मां की सेवा पूजा कौन करेगा। उस समय वहां मौजूद साधुओं में तपस्वी सिद्ध बाबा महात्मा शंकर दास जी वृद्ध होने के कारण उनका हरिद्वार जाना बड़ा कठिन लग रहा था। तब उन्होंने स्वेच्छा से शेष साधुओं को हरिद्वार भेज दिया और स्वयं माता की सेवा हेतु मंदिर पर ठहर गए। लेकिन मन में गंगा स्नान की इच्छा उन्हें बेचैन कर रही थी। गंगा के जल से स्नान की इच्छा इतनी बलवती हो गई कि माता के मंदिर में कठोर तपस्या में लीन हो गए। संत की कठिन तपस्या स्वीकार कर चिलाय माता ने उन्हें स्वप्न में स्वरूप दर्शन दिए और कहा कि मंदिर के पीछे बीहड़ों से गंगा की धारा प्रकट होगी, वहां जाकर स्नान करो और अपनी गंगाजल से स्थान की अभिलाषा पूरी करो। सुबह महात्मा वहां गए जहां गंगा प्रकट हुई थी। वहां उन महात्मा ने स्नान किया तथा मातेश्वरी चिलाय माता को बारंबार प्रणाम किया। वह गंगा की धारा आज भी अनवरत बह रही है और पास ही चंबल में मिलती है। मान्यता है
कि इस धारा में स्नान करने से रोग दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। भवेश्वरी माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान पर प्रतिदिन श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं और गंगाजल अपने साथ ले जाते हैं। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में ग्वालियर के अंतिम राजा राम शाह तोमर अपने 3 पुत्रों और सैकड़ों सैनिकों के साथ शहीद हुए थे। 18 जून 2019 को कुलदेवी मंदिर ऐसाहगढ़ में दिनेश सिंह तोमर जी नगरा के द्वारा राजा राम शाह तोमर के बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें तंवरघार के अलावा मालवा, ग्वालियर, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से 2000 से अधिक क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। 13 जून 2021 प्रताप जयंती को शहादत स्थल रक्तताल हल्दी घाटी से शहीद स्थल की पवित्र माटी को कलश द्वारा पराक्रम यात्रा के माध्यम से चित्तौड़गढ़, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, गुना, शिवपुरी, मोहना, ग्वालियर, गोहद से, मानहड़ से, गोरमी से, बुधारा से, पोरसा से, औरेठी से, डोंडरी से, नगरा, तिराहा से, कुरैठा से, महुआ से, रछेड़, तिराहा से, अंबाह से, मुरैना से, नेहरावली, सिकरवारी से, मृगपुरा से दिन्नी होकर कुलदेवी चिलाय माता के मंदिर ऐसाहगढ़ के पास 18 जून 2021 को पवित्र कलश को गंगा चंबल मिलन स्थान पर पवित्र जल में प्रवाहित किया जाएगा।